कहानियों का शेल्फ। कहानियां डॉक्टर समीर कबीर की। आवाज मंगेश पुणेकर। चाय 5 रुपए कट। न जाने क्यों आज वो ईशा की नमाज के बाद तेज तेज कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ने लगा, वरना रोज वो नमाज के बाद मस्जिद के बाहर खड़ा घंटों लोगों से बातचीत करता, उनके मसलों पे उन्हें राय देता। उम्र के इस पड़ाव में भी वो अपने रख रखाव पर काफी ध्यान देता। अपने सफेद बाल और दाढ़ी को मेहंदी के रंग से रंगे बगैर घर से बाहर नहीं निकलता। समाज में उसकी काफी इज्जत थी। ये इज्जत उसे उसकी तालीम और माथे पे नमाज के निशान, दाढ़ी और हज की देन थी। वो तो भला हो उस आदमी का जिसने 10,000 रुपए की रिश्वत लेके पहली ही बार में इसका हज का नंबर लगवा दिया। या फिर यूं कह लो, अपने मोहल्ले में सरे उनपढ़ के बीच वही एक जरा पढ़ा लिखा था, जिसे कुछ दीन और कुछ दुनिया का इल्म था। सुना था सियासी लोगों में भी उसका उठना बैठना है। यही वजह थी कि लोग इसके पास अपने घरेलू मसले, लड़ाई झगड़े का निपटारा करने लाते थे, जिसे यह अपनी आधी अधूरी दलीलों से या अपनी ताकत के बल पे या उल्टी सीधी हदीस गढ़ के फैसला सुनाता। रोज का मामूल था, रात के खाने के बाद ये अपने दोस्तों के साथ चौराहे पर बैठता, जहां इसके कुछ और साथी आ जाते। कोई शराब के ठेके का मालिक है, तो कोई जुए का अड्डा चलाता है, तो कोई बिल्कुल बेफिक्र है कि बीवी नौकरी करती है। ये सब लोग किसी ना किसी सियासी पार्टी से मुंसलिक है, जो इनको इनके उल्टे सीधे कामों में मददगार साबित होती है। घंटों इनकी बातचीत का सिलसिला चलता और चाय पे चाय आती। ये कभी मोहल्ले के बिगड़ते हालातों पर बात करते, तो कभी अपने शहर पे, और तो कभी देश की सियासत पे, और कभी कभी तो अमेरिका और इंग्लैंड तक पहुंच जाते। जैसे जैसे रात गहरी होती जाती, इनकी बहस बढ़ती जाती। फिर बात यहां तक आ जाती कि एक दूसरे को गाली गलौज कर बैठते। ऐसी कोई गाली न होती जो इनकी जुबान से अदा न होती। और फिर फजर की अजान होने लगती तो सब खामोश हो जाते। कोई उठ के मस्जिद की तरफ बढ़ता, तो कोई सीधा घर की तरफ। ये भी सुबह की नमाज के बाद घर जाके सो जाता, और फिर इसकी सुबह 11-12 बजे होती। बीवी नाश्ता लेके तैयार होती और बच्चे इसके इर्द गिर्द। फिर क्या, नाश्ता करते करते ये अपने गुजरे हुए दिन के सारे किस्से सुनाता, और हर बात पे ये जाहिर करता रहता कि अगर वो नहीं होता तो इस मोहल्ले का क्या होता, फला को कैसे सीधा किया, फला का मसला कैसे सुलझाया। इसकी बीवी और बच्चे बड़ी दिलचस्पी से इसकी बातें सुनते। मगर न जाने क्यों वो आज न कहीं रुका और न किसी से बात की। बस सलाम करने वालों को सिर्फ जवाब देकर तेज तेज कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। सुना है आज उसकी बेटी उसके दोस्त के बेटे के साथ भाग गई, और आजकल इसका सूद का कारोबार भी ठीक नहीं चल रहा है। इसकी जिंदगी भी एक कटिंग चाय की तरह गुजर गई। न दुनिया मिली, न दीन।